नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। यानी 1 मिनट में कितना डिग्री कर रहा है? 360 डिग्री। तो 1 सेकेंड में कितनी रेडियन का माप कोण बनाएगा? ठीक है, तो हमको रेडियन में बतलाना है। तो पहले ये जान लो कि कोई भी घड़ी जो है और उसका जो मिनट की जो सुई है, ठीक है, अगर वो 1 मिनट बार घूमेगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री। यानी 1 मिनट में कितनी डिग्री कोण बनाएगा जी? 360 डिग्री। लेकिन क्या हो रहा है ना, एक पहिया है 1 मिनट में 360 डिग्री। देखो ये 360 डिग्री जो है ना, डिग्री में नहीं होनी चाहिए, 360 बार परिक्रमण करना चाहिए, 360 बार घूमे। तब तुम ही बताओ, हमको सवाल का जवाब देना है सेकंड में, 1 सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो हम कह सकते हैं 60 सेकंड, कह सकते हैं ना जी। हम कह दिए कि 60 सेकंड में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा। तो 60 सेकंड में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, और किताब में दे रहा है कि 1 मिनट में ना वो 360 बार घूमता है। तो तुम ही बताओ, 1 मिनट में इतना डिग्री बना रहा है तो 60 मिनट में 2 मिनट में फिर 300, 3 मिनट में फिर 300 होगा ना जी। तो इसमें हम क्या कर लेंगे? 360 डिग्री से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 360 से। कोई दिक्कत? तब सवाल हमसे पूछा कि 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा? तो 1 सेकेंड में, तो ये सेकेंड है, सेकेंड 60 को नीचे भेज दें बटा 60। अब हमको सवाल का जवाब देना है रेडियन में। तो सबसे पहले ये हम देख रहे हैं कि ये तो डिग्री में है ना जी। इस डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करना होगा? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। और पाई का मान हम चाहें तो रख सकते हैं, पहले ये कटा लेते हैं, 0 से 0, 18 दूनी 36, 0 से 0, 6 के 36, 6 दूनी 12, अब पाई है तो पाई किसमें? रेडियन में निकला है। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये बताओ, समझ लो एक बार फिर से। जैसे हम जानते हैं कि 1 मिनट में मिनट की जो सुई होती है 360 डिग्री कोण बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में 360 डिग्री, किताब में कह रहा है कि 1 मिनट में वो चक्का जो है ना 360 बार घूमता है। कितना बार? 360 बार। ये 360 डिग्री गलत दे दिया है, डिग्री नहीं होनी चाहिए, केवल 360 होनी चाहिए, ठीक है। तो तुम ही बताओ, 1 मिनट में 360, फिर 2 मिनट में 360 होगा ना जी। लेकिन ये कह रहा है ना कि 360 बार 1 मिनट में फड़ 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 घूम जा रही है। तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट में 360 डिग्री, और 360 डिग्री 1 मिनट में 360 बार घूम रही है। तो 360 से हम क्या किए? गुना कर दिए। अब 60 1 मिनट में इतना लिखो, यानी 1 मिनट में तुम इतना, 1 मिनट में इतना लिखो या 60 सेकंड लिखो, बात बराबर है ना। तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो 60 से हम क्या किए हैं? डिवाइड कर दिए। तब सवाल हमसे यही पूछा कि 1 सेकंड में कितना रेडियन में कोण बनाएगा। तो कितना बनाएगा? 12 पाई। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक वृत्त की त्रिज्या को हम किससे डिनोट करते हैं जी? 100 सेंटीमीटर की 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का, यानी 22 सेंटीमीटर लंबाई, यानी लेंथ दिया है, चाप की लंबाई दिया है 22 सेंटीमीटर। तो कह रहा है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। एक बात बताओ, एक फॉर्मूला तुम लोग को लिखवाए थे, बताओ क्या है फॉर्मूला? सोनी तुम बताओ, तुम बताओ। हाँ क्या चीज? एक जिसमें एल था, आर था और थीटा था। आशीष देखो, फॉर्मूला अभी तुम लोग को लिखवाए भी नहीं है ज्यादा, इसलिए फॉर्मूला याद कर लो। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है कोण निकालने का, थीटा बराबर L/r
आर। ये जब भी निकलता है वो तुम्हारा रेडियन में निकलता है, ठीक है ना। तब हम समझते हैं एल का मान कितना है जी, एल का मान 22 है। आर का मान कितना है जी, 100 है। हमको इसको डिग्री में निकालना है, तो डिग्री में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा जी, डिग्री में बदलने के लिए तो डिग्री ऊपर होगा, यानी 180 डिग्री ऊपर होगा, नीचे पाई होगा। इतना अच्छा तरीका से बताएं याद करने का, कोई दिक्कत तो नहीं। 22/100 180, पाई का मान रख दो 22/7, 22/100 गुणे इसको पलट दो तो 180, ये ऊपर चला गया 7, नीचे 22। कोई दिक्कत, कटे से कटा लो, 22 से 22 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 पचे 10 और 2 9 18, 9 सत्ते 63/5। ये इतना डिग्री आ गया। लेकिन अब इस तुम डिग्री को क्या कर सकते हो, मिनट उनट में भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतना तो आ गया, ठीक है। हम इसको मिनट में सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत अच्छा तरीका से, और ये ऑब्जेक्टिव में आता है। बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 5 एकम 1 गया 13, 5 दूनी और कितना बच गया जी, 3/5 डिग्री। इसको कन्वर्ट करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, इसलिए ध्यान से देखो और समझो। 12 है, 12 को हम डिग्री में बदल दिए, प्लस दे दिए 3/5 डिग्री, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। 12 डिग्री। अच्छा, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट। तुम लोग याद कर लो फॉर्मूला, ऐसे याद नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। डिग्री है तो 1 डिग्री में 60 मिनट, इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर लें, गुणा कर लें, ये मिनट का सिंबल है। 5 से कटा लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 12 डिग्री प्लस 12 तिहाई 36, और ये मिनट। हम इसको कैसे लिख लेंगे, 12 डिग्री 36 मिनट। बोलो कोई दिक्कत है तो, समझ में आया। चलो जल्दी से इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से समझना। कह रहा एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर, व्यास को हम किससे, डायमीटर से 40 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम आर निकालना चाहे तो 40 में 2 से भाग दे देते हैं, आधा व्यास होता है, त्रिज्या होता है, 2 से कटाओ, 2 दूनी 4, 0, 20 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब कह रहा है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, ठीक है। एक जीवा है, यहां ध्यान से समझना। इस फिगर में ये जीवा है और ये सेंटर हो गया, है ना, केंद्र। त्रिज्या दे रहा है 20, ये भी 20, ये भी 20, और ये जो जीवा है ये भी दे रहा है तुम्हारा 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। सभी की भुजा क्या है भाई, बराबर है। तो कह रहा है इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है, छोटे चाप की लंबाई। अब ध्यान से समझना, छोटे चाप की लंबाई यानी हमको एल ज्ञात करना है, यही ना मतलब हुआ जी। तो सब ठीक है, आर ठीक है, एल हमको निकालना ठीक है, लेकिन अगर थीटा का अगर मान हमको पता चल जाता तो आसानी से बन जाता, क्या जी। थीटा का मान अगर पता चल जाता तो आसानी से बन जाता ना। तो तुम ही देखो ना कि इसकी सभी भुजा बराबर है, तो सभी भुजा जब बराबर होता है तो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, इक्वालेटरल या समबाहु त्रिभुज, यही ना जी। तो इक्वालेटरल जब होता है तो इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है जी, 60 डिग्री का, यही ना जी। तो इसका मतलब थीटा का जो मान कितना होगा जी, हमारा 60 डिग्री होगा, ठीक है। हम थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, थीटा बराबर क्या जानते हैं, L/R। थीटा का मान कितना है देखो तो 60, एल का मान हमको निकालना है,
आर का मान देखो तो 20। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमको किस में निकालना है, ये देखो कह रहा है कि एल का मान निकालिए। तो यहां पे जो है 2 छक 12 हम कर सकते हैं ना। लेकिन ये थीटा का जो मान है वो डिग्री में है, तो इसको किस में बदल दें, रेडियन में। तो थीटा का मान अगर एल का मान, इसको गुना कर लो, 6 दूनी एल यहीं रहने दे रहे हैं, इसको इसमें किए तो 6 दूनी 12, 1 2 2 0। हमको इसको किस में बदलना है, रेडियन में। तो रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर हो जाएगा, नीचे 180 हो जाएगा, होगा ना। 0 से 0 कट गया, किससे कटेगा, 2 से 6 से, 6 18, 6 दूनी 12। तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 पाई बाई 3 सेंटीमीटर। नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप, यानी एल का मान जो है, दो वृत्त है, मान लो दो सर्कल है, हम समझाने के लिए ये बता रहे हैं, और दोनों को चाप की जो लंबाई है सेम है, ठीक है, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको बनाने की जरूरत नहीं। केंद्र पर 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं, एगो 60 डिग्री का बना रहा है और एगो 75 डिग्री। तो ये तो हमको कन्फर्म है कि ये थीटा का मान है ना जी। तो ये एगो θ1 मान लेंगे, इसको θ2 मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो सवाल कह रहा है कि त्रिज्या का अनुपात बताइए भाई, यानी त्रिज्या का अनुपात यानी R1 बता दीजिए और R2 बता दीजिए, यही तो हमको निकालना है। कंफ्यूजन है कहीं तो बता दो मेरे को, कोई दिक्कत है। तब यहां हम ऐसे नहीं, ये समझाने के लिए बताएं, हमको बस कुछ नहीं, यहां खाली लिख लेना है लेट बी यानी माना, ठीक है। क्या माने, तो एंगल जो है, कोण जो है, चाहे हिंदी में लिख देते हैं, माना कि चाप की लंबाई, माना कि चाप की लंबाई, माना दो वृत्त, माना कि चाप की लंबाई L तथा कोण θ1, θ2 तथा या और, चाहे रुक जाओ, इस तरह अच्छा नहीं लग रहा है मानने का, दो वृत्त है ना, देखेंगे, माना दो वृत्त की चाप की लंबाई। तो भाई चाप की लंबाई तो सेम है ना जी, तो क्या कर लेंगे, खाली एल मान लेंगे क्या। कोण क्या मान ले, एक θ1 θ2 और त्रिज्या क्या मान ले, R1 तथा R2 है, कोई दिक्कत। हिंदी में ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, तुम यहां लिख सकते थे लेट बी θ1 θ2 R1 R2 ऐसे भी लिख सकते थे, हम तुम लोग इसलिए ये लिख दिया है कि थोड़ा समझ में और तनी डीपली आए। तो अब देखो, पहला हम निकालते हैं, पहले वृत्त के लिए, पहले वृत्त के लिए, तो पहले वृत्त का फॉर्मूला क्या, थीटा बराबर L/R। तो हम देख रहे हैं कि θ1 है ना जी, ये R1 है ना, L सेम है तो सेम ही रहने देते हैं। θ1 का मान देखो तो क्या है, θ1 का मान 60 डिग्री, L हमारा रहने दो, R1 का मान, R1 क्या है जी, R1 हमको निकालना है, ठीक है, ये भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत। और फिर दे रहा है, फिर दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए यानी θ2 L बराबर L/R यानी R2, कोई दिक्कत। अब यहां तुम देख लो, थोड़ा सा यहां ध्यान देना। अच्छा, हम R1 को इधर भेज दें क्या,
R1 को इधर भेजेंगे तो 60 R1 हो जाएगा, इक्वल टू L हो जाएगा। कोई दिक्कत? डिग्री है तो डिग्री रहने दे देते हैं। अब यहाँ θ2 का मान देखो तो क्या है 75। L का मान देखो तो यहां दिया हुआ है तो 60 R1 लिख सकते हैं अब बटा R2। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर हम भेज देते हैं 75 R2 इक्वल टू 60 R1। अब तुम्हारे मन में हो रहा होगा बात कि सर आप बोले हैं कि यहाँ डिग्री है तो रेडियन में चेंज कर देना है, बताए हैं ना जी। तो कोई बात नहीं, ये भी देखो इधर भी डिग्री है, इधर भी डिग्री है, इधर भी डिग्री है। रेडियन में चेंज करोगे तो इधर भी π/180, इधर भी π/180, फिर π/180, π/180 क्या होगा कट जाएगा, इसलिए करने की जरूरत नहीं है। अब जो कट रहा है इसको कटाओ, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, 5 R2 = 4 R1। कोई दिक्कत? हमको अनुपात में लिखना है तो ये देखो तो हम R2 को इधर भेज देते हैं, 4 को इधर ला देते हैं, 5 4 को इधर ला दो नीचे, R1 इसको इधर भेज दो। हमको अनुपात में बताना है इसलिए R1 अनुपात R2 ऐसे ही ना लिखते हैं जी। अरे 3 अनुपात 4 है तो क्या लिखते हो 3/4 है ना लिखते हो। तो उसी तरह हम क्या किए हैं, इसको बटा में है तो R1 अनुपात R2, R1 अनुपात R2, इसको अनुपात में लिख देंगे 5/4। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो समझ में आया ना। चलो नोट करो इसको भी। कह रहा 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलक एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनाता है तो उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए। हमको रेडियन में माप इसका ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा है कि जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, ये जो नीचे दिया है ना जी, ये चाप की लंबाई दिया है, L का मान दे रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो ऊपर जो दिया है ये तुम्हारा रेडियस हो जाएगा 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे पूछा है रेडियन में माप ज्ञात करना, तो थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है L/R। L का मान देखो तो कितना है जी 10, R का मान कितना है 75, और हम बताए हैं कि थीटा का जो मान ये जो निकलता है वो हमेशा रेडियन में ही होता है ना। तो चलो इसको कटा लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 गया 25, 50। बोलो बन जाएगा? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो बस इतना ही रहने देते हैं, 2 और 3 तुम लोग बना लेना। आज ये खत्म हो गया, कल न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा।